नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हम अपने बल पे सरकार बना लेंगे, जी तो ये गलतफहमी वो बंगाल चुनाव देख करके दूर कर लें। जी बगैर आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। ये मेरी बात आप लिख के ले। तो ये जो जिला पंचायत के चुनाव होने थे इसीलिए हटाए गए हैं क्या? ये जो जिला पंचायत जिला पंचायत के चुनाव हटाई इसी वजह से रहे कि उनको रिजल्ट पता है कि जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी यहाँ ताकत में आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, जिला पंचायत के चुनाव में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको प्रभावित करेगी, इसलिए पीछे हटाए जा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन हुआ। निजाम भाई जिस तरीके से देखते हैं, अभी आपके घर में वोट हुई थी मम्मी से आपकी, तो और कोई राजनीतिक मामला तो नहीं था? आज़ाद समाज पार्टी मुखिया और नगीना के सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी वालदा का जो इंतकाल हुआ था उसमें ताज़ियत पेश करने के लिए, दुख में शरीक होने के लिए यहाँ आए। कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं। किसी प्रकार क्योंकि ये लगभग 12-13 दिन अमेरिका में थे, उसी दौरान वालदा का इंतकाल हुआ था, तो ये अमेरिका से अब लौटे पर और अब इन्होंने कहा कि मैं घर पे आना चाहता हूँ, तो ये उसमें शरीक होने के लिए आए। कोई राजनीतिक प्रोग्राम ऐसा। अच्छा, जनता की जो भीड़ लगी है उन्हीं के नाम से लगी या आप किसी आपने को बुलाया था? लोग तो उनको चाहते हैं। आज जितने दल हैं, जितने नेता हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में और देश में, उनसे जनता आज ही जा चुकी है। उन पार्टियों से, उन नेताओं से दुखी हो चुकी है और एक आस है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, एक उम्मीद है खास करके उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही सत्ता का केंद्र बिंदु होंगे, ये मान के आप चलें। अच्छा, 2027 की तैयारी को लेकर भी चंद्रशेखर जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता सभी जगह पा जाते हैं, तो क्या आज इस बात को लेकर आप भी संतुष्ट हैं? आज हमारा संगठन देश के 16 राज्यों में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं 80 के 80 उनमें मुकम्मल तरीके से खड़ा हो चुका है। बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी की और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की नीति और रीतियों को लोगों तक पहुंचा रहा है और माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुष जितने भी हैं, जो उनकी विचारधाराएँ थी, उनको पहुंचाने का, उनको फैलाने का काम हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कर रहे हैं। और ये जो सरकारें इस देश में चल रही हैं, जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार, भेदभाव और जुल्म जाति कर रहे हैं, सरकारी गुंडाई कर रहे हैं। आज मस्जिदें महफूज नहीं, मदरसे महफूज नहीं, आज फर्जी एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं, तो लोग इनसे दुखी हैं। आज लोग संविधान की सरकार चाहते हैं, संविधान का पालन कहीं नहीं हो रहा। हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाली सरकार ऐसी हो कि संविधान को माने और संविधान से चले, जिससे लोगों को राहत मिले। अच्छा, जैसे कि अभी चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? बंगाल का चुनाव हुआ, तमिलनाडु का चुनाव हुआ। देखो, बंगाल के चुनाव में हमने पहली बार देखा है किस तरीके से चुनाव को लूटा गया है। ये लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर लगभग 2.5-3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स को उतारना, सड़क पे हमने पहली बार चुनाव में टैंक देखे हैं। हमने कभी चुनाव में टैंक नहीं देखे, लेकिन पहली बार टैंक देखे। तो वहाँ पहले डाकू जो है वो बंदूक दिखाकर लूटते थे, लेकिन आज के जो सरकारें हैं, आज के जो नेता हैं, वो किस तरीके से लूट करते हैं लोकतंत्र की, उसका जीता जागता उदाहरण बंगाल है। पहले SIR में 90 लाख नाम काटे गए, उसके बाद जो है फिर वोटिंग वाले दिन वोट को प्रभावित किया गया, लड़ बजाए गए उन बूथों पर जहाँ से वो हार जीत सकते हैं, हार सकते हैं। वहाँ जो विपक्षी पार्टियों का वोट नहीं पड़ने दिया गया। उसके बाद फिर काउंटिंग में धांधली। तो ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है। सारी एजेंसियाँ सब सरकार के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसे में जहाँ विपक्ष को लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, बेचारा विपक्ष को गला दबा करके खामोश कर दिया गया। 2027 का चुनाव नज़दीक है। जिस तरह से सरकार ने बंगाल पर अपना कब्जा जमाकर तानाशाही से
इस चुनाव का रुख मोड़ दिया? क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सरकार अपनी तानाशाही चलाएगी या कुछ पार्टियां इसका विरोध करेंगी? जैसे आज़ाद समाज पार्टी को ही ले लीजिए, क्या जिस तरह से विरोध चल रहा है, क्या इसी तरह से विरोध करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव करके बता दिया है कि ये एक मॉडल है और इससे ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नेताओं और पार्टियों को सचेत हो जाना चाहिए, उनको समझ जाना चाहिए कि वो चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और कहाँ तक वो गिर सकते हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, 75 जिले हैं। आज़ाद समाज पार्टी कह रही है कि सत्ता परिवर्तन की जो है 403 विधानसभाओं में हम वो करेंगे, तैयारी पूरी किस तरीके से करेंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में विपक्ष का, हाँ जी, अगर वो गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हम अपने बल पे सरकार बना लेंगे जी, तो ये गलतफहमी वो बंगाल चुनाव देख करके दूर कर लें। जी, बगैर आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, ये मेरी बात आप लिख के ले। तो ये जो जिला पंचायत के चुनाव होने थे इसीलिए हटाए गए हैं क्या? ये जो जिला पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव हटाए इसी वजह से रहे कि उनको रिजल्ट पता है कि जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी यहाँ ताकत में आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, जिला पंचायत के चुनाव में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको प्रभावित करेगी, इसलिए पीछे हटाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।